हमारे सौर मंडल से एक बहुत ही अजीब चीज गुजर रही है, 3 आइटलस। सवाल ये है कि क्या ये बस एक धूमकेतु है या कुछ और? देखिए, हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, खगोलीय रिपोर्ट्स हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण हैं और हाँ, विशेषज्ञों की बहुत अलग अलग राय भी है। अच्छा, ये सब मिलकर ना एक काफी पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। हाँ। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 3 आइटलस इतना ध्यान क्यों खींच रहा है। हाँ, मतलब मिशन ये है कि इस पहेली के सबसे अहम पहलू समझें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये 3 आइटलस आखिर है क्या, कब पता चला इसके बारे में? इसे जुलाई 2025 में खोजा गया था एटलस टेलीस्कोप ने। एटलस, हाँ। और ये तीसरी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता चला है कि वो हमारे सौरमंडल के बाहर से आई है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस से। तीसरा ओमुआमुआ और बोरिसोव के बाद, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले वो 2 आ चुके हैं, लेकिन 3 एटलस वो इन सब से काफी अलग है। इसका बर्ताव बड़ा अजीब है। कैसे, क्या अजीब है इसमें? एक तो ये कि ये साइज में बहुत बड़ा लगता है, अनुमान है कि शायद कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। कई किलोमीटर? ये, और दूसरी अजीब बात, इसने सूरज से बहुत ज्यादा दूरी पर ही पानी की भाप छोड़ना शुरू कर दिया है। इतनी दूर? हाँ, जो कि सामान्य बर्फीले धूमकेतु इस तापमान पर इतनी दूरी पर वो नहीं करते। अच्छा। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसकी पूंछ। पूंछ? धूमकेतु की पहचान? हाँ वही, या तो वो लगभग गायब है या फिर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही थी कि वो गलत दिशा में है, मतलब सूरज की तरफ। सूरज की तरफ? ये तो बहुत ही अजीब है ना? और इन्हीं सब बातों पर वो हार्वर्ड के खगोल शास्त्री है ना, एवी लोएब, उन्होंने तो बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया। हाँ, एवी लोएब, उनका कहना है कि ये शायद कोई आम धूमकेतु नहीं है, हो सकता है ये किसी दूसरी सभ्यता का मदरशिप हो। मदरशिप? उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका मेन तर्क है इसका रास्ता, मतलब इसका ऑर्बिट। ऑर्बिट? हाँ, जिसे हाइपरबॉलिक ऑर्बिट कह रहे हैं। हाँ। सीधे शब्दों में कहें तो मतलब ये चीज हमारे सौरमंडल से बस तेजी से गुजर जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। अच्छा। लोएब मानते हैं कि इसका रास्ता इतना सटीक है जैसे इसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से ऐसा नहीं लगता, और रफ्तार भी काफी तेज है, करीब 26 किलोमीटर प्रति सेकंड। 26 किलोमीटर प्रति सेकंड? और भी कुछ चीजें हैं जो इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं? बिल्कुल है, जैसे इसकी बनावट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात देखा गया, वो करीब 8.1 है। 8.1? ये तो अजीब है। हाँ। आमतौर पर तो पानी ज्यादा होता है ना? बिल्कुल, धूमकेतु ज्यादातर पानी की बर्फ के होते हैं। ये अनुपात उल्टा है, तो सवाल उठता है कि ये चीज बनी कैसे, कहां से आई? वजन भी देखिए, अंदाजा है करीब 3 अरब टन। और ये चमक भी ज्यादा रहा है उम्मीद से, जैसे कोई धातु की सतह हो, धातु की सतह। और वो रेडियो सिग्नल वाली बात भी थी, वो कितनी पक्की है? हाँ, एक रिपोर्ट आई थी कि 10,420 मेगाहर्ट्ज पर एक सिग्नल मिला। मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी? जी, ये फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी हटके है, और कुछ लोगों को लगा कि इसका पैटर्न फिबोनाची सीक्वेंस जैसा है। फिबोनाची, वो गणित वाला? हाँ, जो प्रकृति में मिलता है, पर यहाँ मिलना अजीब माना गया। हालांकि देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय इसे पुख्ता सबूत नहीं मान रहा। हो सकता है कोई नेचुरल सोर्स हो या हमारे उपकरणों में ही कोई गड़बड़ी हो। मतलब पक्का नहीं है? बिल्कुल नहीं। और लोएब का ये भी कहना था कि ये छोटे यान छोड़ सकता है और नासा कुछ छिपा रहा है। जी, लोएब का ये सबसे बड़ा दावा है कि दिसंबर तक ये मदरशिप छोटे प्रोब्स छोड़ सकता है, और उन्होंने नासा पर मार्स ऑर्बिटर का डेटा न देने का आरोप भी लगाया है। लेकिन नासा क्या कह रहा है? नासा और सियारातिल वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि भाई ये एक प्राकृतिक चीज है। हाँ, असामान्य जरूर है, पर है प्राकृतिक। उनका कहना है कि इतने बड़े दावे के लिए उतने ही बड़े सबूत चाहिए, जो अभी है नहीं। सही बात है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत। बिल्कुल। इस सब के बीच एक और बात हुई थी ना, कुछ टेलीस्कोप्स बंद हो गए थे। अरे हाँ, एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था वो, जब हबल और जेम्स वेब जैसी पश्चिमी देशों की बड़ी दूरबीनें करीब 36 घंटे के लिए बंद थी। क्यों बंद थी? वजह तो साफ नहीं बताई गई, लेकिन उसी दौरान चीन की ऑब्जर्वेटरीज जो ऊंचे पहाड़ों पर हैं, वो लगातार 3i एटलस को देख रही थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उस दौरान बहुत जरूरी डेटा रिकॉर्ड किया, उसकी चमक, गैस उत्सर्जन वगैरह। इस डेटा ने बाद में इसके रास्ते को समझने में मदद की, खासकर उस ब्लैकआउट पीरियड के दौरान। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्रोत मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। बिल्कुल, कोई एक स्रोत सब कुछ नहीं बता सकता। तो फिर हम कहाँ पहुँचते हैं आखिर? है क्या ये 3 एटलस एक अनोखा प्राकृतिक अजूबा, या फिर एवी लोएब के दावे में कुछ दम है? देखिए, फिलहाल तो ये एक पहेली ही है। वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जैसे जैसे ये सूरज के और करीब आएगा, शायद कुछ और पता चले। लेकिन इसने वो बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही दिया है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये ऑब्जेक्ट चाहे जो भी निकले, इसने विज्ञान और हमारी कल्पना दोनों को जबरदस्त तरीके से झकझोर दिया है, ये तो पक्का है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि अगर ये एलियन तकनीक नहीं भी है, तो भी ऐसी कितनी अजीब और अनजान चीजें ब्रह्मांड में फैली हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। सही कहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? सुनने वालों को क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और रहस्य आपके लिए लाते रहेंगे।